हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दिखाइए कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक किसी पूर्णांकों के लिए 6q या 6q योग 2 या 6q योग 4 के रूप में होता है। इस प्रश्न को करने के लिए इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा को हम समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये इस एल्गोरिथम के अनुसार किसी पूर्णांक a को तथा b को, जहां पर a b से बड़ा है, उसको हम a बराबर b q योग r के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो r है वह हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तथा r b से हमेशा छोटा होता है। हम यहाँ पर इस प्रश्न को करने के लिए हम यहाँ पर कोई धन पूर्णांक a को मान लेते हैं। तो माना a एक धन पूर्णांक है, तब हम a को लिख सकते हैं a इक्वल टू a बराबर 6q योग r, जहां q तथा r एक पूर्णांक है। अब r जो है वो छोटा होता है किससे? 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। तो r यहाँ पर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई एक से हो सकता है। तो यहाँ पर जो a होगा वो या तो जब r का मान 0 होगा तो यह हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 0, तो 0 तो ये 6q ही रह जाए योग 2, या a बराबर 6q योग 3, या a बराबर 6q योग 4, या a बराबर 6q योग 5 हो सकता है। अब हमको बताना यह है कि इनमें से कौन सा सम पूर्णांक होगा। तो हम जानते हैं कि सम संख्या तथा सम संख्या का जो योग होता है वह हमेशा सम संख्या रहता है तथा सम संख्या तथा विषम संख्या का योग हमेशा विषम रहता है। विषम रहता है। तो यहाँ पर जो 6q है वह एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 6 का गुणनफल है। तो यह एक सम संख्या है। सम संख्या। अब हम इस प्रश्न में ये देख लेते हैं इस उत्तर में कि इसमें जो a है वो कौन से a जो है वह सम है, क्योंकि हमें इसमें दर्शाना सम धन पूर्णांक को है। तो जो पहला वाला है वह सम होगा, n 6q सम है और एक सम है, तो इन दोनों का योग विषम हो जाएगा क्योंकि एक विषम है। क्षमा करिएगा, यहाँ पर एक जो है वो विषम है। तो ये क्या हो जाएगा? 6q और एक का योग विषम आएगा तथा 6q प्लस 2 का योग सम आएगा, क्योंकि 2 भी सम है और 6q भी सम है। यहाँ पर इसी तरीके से यह विषम संख्या आएगी, यह सम संख्या आएगी तथा यह एक विषम संख्या आ जाएगी। अब यहाँ से यह सिद्ध होता है कि 6q
और 6 क्यों योग 2 योग 2 6 क्यों योग 4 1 धन पूर्णांक है। हमको इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।